धर्म कभी भी ये सलाह नहीं देता कि तुम अपने धर्म को श्रेष्ठता प्रदान करने में ही पूरा जीवन लगा दो, बल्कि ये बात महत्वपूर्ण है कि आपने अपने धर्म के अनुसार ऐसा क्या कार्य किया कि दुनिया को संदेश पहुंचा हो। व्यायाम के करने से हमारा शरीर व मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क व हृदय पवित्र होता। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन नकारात्मक विचार की वजह से वह अपना हौसला छोड़ देते हैं। इंसान कितना भी परिश्रम कर ले या मिन्नतें कर ले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और जिसको कभी कुछ न मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। यही विचार हमें प्रेरणा देकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में जितना संघर्ष करोगे, सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तराशने में भी कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो भी सफल लोग हुए हैं, उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही उनका कोई विशेष जन्म था। वे अपनी मेहनत व कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है, तो वह कार्य न जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश न करें, क्योंकि कि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये हुए होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है, वो कभी भी दूसरों से मत कराना। अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। आपका सच्चा मित्र आपकी परछाई है, जो वक्त बेवक्त आपका साथ नहीं छोड़ती, वरना कुछ पल के दोस्त तो हजारों बन जाते हैं। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूँगा, वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया है। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति न रखो कि उसके बगैर आपका कार्य न चल सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर बैठे उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछे, जो हर समय आपके के हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता, तो यह प्रकृति इतनी सुंदर न होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है, वह पहले से बहुत पीछे चला जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है, उसका नाश कर देता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते हैं। ज्ञानी बनना आसान है, परंतु उस ज्ञान को आपने किस रूप में प्रदर्शित किया, यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। समाज में कई अवधारणा के व्यक्ति होते हैं, लेकिन वास्तविकता उसी जीवन की है जो सब में एकता देखता है। इंसान तो सिर्फ ख्वाहिशों के लिए ही जीता है। जब तक आसक्ति है, उसे दिल से लगाए रहता है। कोई रोटी को जीवन बना देता है, कोई उस रोटी के लिए जीवन गुजार देता है।
वह ईश्वर हर किसी की भूख तो मिटा ही देता है। अफसोस जिनकी भूख दूसरों को सताने में हो, आखिर उनकी भूख कौन मिटा सकता है। मनुष्य का हृदय भी एक नदी की तरह है, जब तक गतिशील है वह पवित्र और निर्मल है। अफसोस की समुद्र रूपी जंजाल में गिरते ही हर हृदय न जाने क्यों रसहीन बन जाता है। खूबसूरती भी एक माया बंधन है, जो कठोर हृदय में भी उमंग जगा देता है। नफरत तो तब होती है जब वह शख्स दर्दगी पे उतर आता है। जज्बा वह शक्ति है जो मनुष्य को सीखने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य सफल हो न हो, लेकिन वह जीवन का तजुर्बा जरूर सीख लेता है। समय मनुष्य को हकीकत की पहचान कराता है, कौन अपना है कौन पराया ये वक्त महसूस करा देता है। वरना जब तक आपके पास शोहरत है, सब आपके मित्र है, लेकिन पास कुछ न हो तो वह बंजर भूमि की तरह हो जाता है। जिस चीज को सीखने में सालों लग जाते हैं, दरअसल ठोकर लगने के बाद इंसान उसे जल्दी सीख लेता है। मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। दरअसल वह उस व्यक्ति के मनोवेग से निकलता है और वही उस व्यक्ति के बारे में सही जानकारी रखता है। मनुष्य जैसा सोचता है, अगर वह अपनी बात पर अमल करे तो वह अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। मनुष्य उसे सपना समझकर भूल जाता है, जो कि उसके लिए सही नहीं है। शक की कोई दवा नहीं होती, जब आदमी के जहन में बैठ जाती है तो उसे कंकाल बना देती है। जबकि शक करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती, छोटी सा नासूर भी भयंकर रूप धारण कर लेता है।